हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद विनोद अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, ये नव वर्ष पर हमारी पहली वीडियो है। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप पढ़ें और मस्त रहें। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 गणित में प्रायिकता, और ये साथियों बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और पिछली वीडियो में आप जाकर प्रायिकता का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो साथियों, हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों, पासे पर कुल अंक कितने होते हैं, सबसे पहले हमें लिखना होता है। तो लिखेंगे हल। पासे पर प्राप्त अंक 1 2 3 4 5 6। तो साथियों, हम लिख सकते हैं कुल घटना, और कुल घटना को प्रदर्शित करते हैं NS से। NS बराबर हो जाएगा साथियों कुल 6 घटनाएं, और एक बार फेंका जा रहा है तो 6 की पावर n, और n का मान 1 हो जाएगा, तो 6 कम 6 कुल घटना आ गया साथियों। और हमें क्या प्राप्त करना है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। तो सम संख्या बराबर, तो साथियों देखेंगे कौन कौन सी सम संख्या है। इसमें सम संख्या है 2 4 6। तो कह सकते हैं साथियों अनुकूल घटना इसे प्रदर्शित करते हैं NE से। तो कितनी घटनाएं साथियों, 1 2 3 3 है, तो यहाँ लिख लेंगे 3। तो साथियों, हमें निकालना है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। फार्मूला लगाएंगे, सम संख्या प्राप्त प्रायिकता P बराबर NE बटे में NS। तो साथियों NE का मान आया है 3 हो जाएगा, बटे में NS जो कुल घटना है साथियों, तो ये आया है 6। तो साथियों हल करते हैं, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो आ जाएगा साथियों 1/2। तो साथियों हमारा पहला आंसर है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2। साथियों हमारा दूसरा प्रश्न है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों सम वाला हो गया, विषम वाला देखना है हमें। तो साथियों हम लिखेंगे पासे पर प्राप्त अंक। तो 6 अंक होते हैं साथियों, 1 2 3 4 5 6। साथियों हम निकालेंगे कुल घटना NS बराबर 6 की पावर 1, तो हो जाएगा साथियों 6 की पावर 1 मतलब 6 कम 6। एक बार फेंका गया है, 2 बार फेंका जाता है तो 6 की घात 2 रख देंगे, तो 6 36 हो जाएगा। और साथियों हमें निकालना है विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो विषम संख्या साथियों हमें ढूंढना है 1 3 5। ये साथियों विषम संख्याएं हैं, तो हम लिख सकते हैं अनुकूल घटना NE बराबर कितनी है साथियों संख्याएं, 1 2 3, तो 3, तो अनुकूल घटना हो जाएगा 3। और साथियों हम फार्मूला लगाएंगे विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल घटना साथियों NE, और बटे में कुल घटना
यन यस, तो साथियों हो जाएगा यन ई का मान आया है 3 और एन एस का मान आया साथियों यहाँ से 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो साथियों हम इस प्रकार देख रहे हैं कि चाहे सम संख्या होने की प्रायिकता हो या विषम संख्या होने की प्रायिकता हो, तो दोनों की जो आंसर आएगा वो 1/2 होगा। साथियों हमारा तीसरा प्रश्न है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। साथियों सम विषम अभाज्य भाज्य सभी एक ही प्रकार से सवाल लगते हैं, सिर्फ आपको पहचानना होता है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, भाज्य है, सम है, विषम है। तो साथियों हम देखते हैं, सबसे पहले वही फिर से पासे पर प्राप्त अंक, तो साथियों हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। साथियों हम लिख सकते हैं कुल घटना यन यस बराबर, काउंट कर लेंगे साथियों, आएगा 6 और एक बार फेंका गया तो इसकी घात 1 और 6 एकम 6 हो जाएगा। और साथियों हम देखेंगे एक अभाज्य संख्या पूछ रहा है साथियों, तो अभाज्य संख्या बराबर, तो साथियों देखेंगे एक अभाज्य है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। आगे जाएंगे साथियों 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और साथियों 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो साथियों हम देखते हैं 2 3 5 ये भी 3 ही संख्या है, तो हम लिख सकते हैं साथियों अनुकूल घटना यन ई बराबर, ये भी 3 संख्याएं हैं तो हो जाएगा 3। साथियों हमें ज्ञात करना है अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, फार्मूला लगाएंगे अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता P बराबर यन ई मतलब साथियों अनुकूल घटना और बट्टे में एन एस कुल घटना। साथियों यन ई का मान आया है 3 और एन एस का मान है साथियों 6। 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा साथियों 1/2। तो साथियों अभाज्य संख्या निकालने की भी प्रायिकता है, का जो मान होगा 1/2 होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले हमें जानना होता है कि ताश के पत्तों में रानी के पत्तों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों हम हल करते हैं सवाल को, कुल पत्तों की संख्या यन यस बराबर 52, कुल पत्ते 52 होते हैं। एक पत्ते को यादृच्छा निकाला गया, साथियों रानी के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो रानी के पत्तों की संख्या बराबर यन ई बराबर 4। साथियों रानी के पत्तों की संख्या 4 होती है, 4 रानी होती है और हमें ज्ञात करना है रानी के होने की प्रायिकता जब एक पत्ता कोई निकाला गया है। तो साथियों रानी के होने की प्रायिकता P बराबर यन ई बटे यन यस। तो साथियों यन ई का मान आया है 4 और यन एस का मान है 52। तो साथियों जब सॉल्व करते हैं तो 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो P बराबर आ जाएगा साथियों 1/13। इस प्रकार साथियों रानी के होने की प्रायिकता ज्ञात हो गई और यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है,
ये साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर से 6 नंबर में भी आता है। तो साथियों हम देखते हैं, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेनों के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे कुल पेन। कुल पेन, कुल पेन कितने हैं साथियों? कुल पेन एन एस बराबर खराब पेन प्लस अच्छा पेन। तो साथियों खराब पेन 12 है और अच्छा पेन 132 है। तो जब 132 में 12 जोड़ेंगे साथियों तो आ जाएगा 144। तो एनएस का मान साथियों आ गया 144 जो कुल पेन है। और साथियों हमें निकालना है अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो निकाला गया पेन है वो अच्छा हो, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो साथियों हमें यानी का मान चाहिए। तो यानी अच्छा पेन, अच्छा पेनों की संख्या यानी ई बराबर, साथियों टोटल अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो अच्छे पेनों की संख्या यानी का मान 132। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता साथियों फार्मूला लगाएंगे। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता। तो साथियों P का मान हमें निकालना है। P बराबर होता है एन ई बटे एन एस। साथियों एन ई का मान आया है 132 और बटे में एन एस का मान है साथियों कुल घटना जो है साथियों 144 है। साथियों हम इसे लिख सकते हैं 11 गुणे 12। जब गुणनखंड करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 12। 12 का गुणा 11 में कराएंगे साथियों 132 आएगा और 12 का गुणा 12 में कराएंगे तो 144। एक 12 से एक 12 कैंसिल हो जाएगा साथियों, आ जाएगा P बराबर 11 बटे 12। और यही साथियों अच्छा पेन होने की प्रायिकता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCDEA। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए के प्राप्त होने की प्रायिकता। साथियों हमें कभी भी प्रायिकता निकालना है तो हमें अनुकूल घटना और कुल घटना अगर पता है तो हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें दो ही चीजें चाहिए। तो साथियों हमें ज्ञात करना है ए के प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखेंगे यहाँ पर पहले कुल जो पासा है वो कुल कितना पासा है। तो देखेंगे साथियों, लिखेंगे कुल पासे पर अक्षर, कितने अक्षर हैं पासे पर साथियों? 1 2 3, या लिख सकते हैं ABCDEA। तो साथियों हो जाएगा कुल घटना यन यस बराबर, साथियों कुल घटना है 6। पासे पर 6 अंक तो अक्षर अंकित हैं तो कुल घटना 6 हो जाएगा। और साथियों एक बार फेंका गया है तो इसकी घात 1 बराबर हो जाएगा 6 कम 6। अनुकूल घटना ज्ञात करना साथियों, तो ए के प्राप्त होने की घटना, ए के प्राप्त होने की घटना साथियों यानी ई का मान हो जाएगा, कितनी बार ए आया है? तो साथियों 2 बार ए आया है तो हो जाएगा साथियों 2 बार आया है तो हो जाएगा यानी ई बराबर 2। तो साथियों हमें ज्ञात करना है कि प्राप्त होने की प्रायिकता। तो फार्मूला लगाएंगे ए के प्राप्त
ए के प्राप्त होने की प्रायिकता P बराबर एन ई बटे एन एस। तो साथियों एन ई का मान है 2 और एन एस का मान आया है 6। सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 2 3 6 आ जाएगा साथियों 1/3। तो साथियों ए के प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी वो 1/3 होगी। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। साथियों यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। तो साथियों हम देखते हैं कैसे हल होगा। सबसे पहले लिखेंगे कौन कौन से कंचे हैं। साथियों हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, हल करना चालू करते हैं। लाल कंचे, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या साथियों हो जाएगा एन आर बराबर, आर फॉर रेड, एन आर बराबर हो जाएगा साथियों तो साथियों हम हल करते हैं लाल कंचों की संख्या। सबसे पहले लिखेंगे हल, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या एन आर बराबर साथियों 4 लाल कंचे। सफेद कंचों की संख्या लिखेंगे साथियों, सफेद कंचों की संख्या एन डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू से होगा साथियों व्हाइट मतलब सफेद, 8 कंचे होंगे तथा हरे कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या साथियों एन जी फॉर ग्रीन होता है, तो एन जी बराबर हो जाएगा साथियों 5। तो हम साथियों निकालेंगे कुल कंचों की संख्या। तो कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या एन एस बराबर, साथियों सभी कंचों की संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो 4 + 8 + 5, तो साथियों जब जोड़ेंगे तो आएगा 17। तो एन एस का मान आ जाएगा साथियों 17। अब हमसे पूछा गया लाल कंचे के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों फार्मूला लगाएंगे, लाल कंचा होने की प्रायिकता, तो P बराबर साथियों पी आर बराबर, तो पी आर बराबर हो जाएगा एन आर बटे एन एस। साथियों एन आर का मान है साथियों, एन आर का मान है 4 और बटे में एन एस मतलब कुल कंचों की संख्या कितनी है 17। तो साथियों आ जाएगा हमारा पहला आंसर पी आर बराबर 4/17। तो साथियों हम अपना दूसरा खंड हल करते हैं, हरा नहीं है। तो सबसे पहले हमें साथियों हरा होने की प्रायिकता ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे साथियों हरा कंचा होने की प्रायिकता, हरा कंचा होने की प्रायिकता साथियों हो जाएगा पी जी बराबर एन जी बटे एन एस। तो साथियों एन जी का मान हो जाएगा साथियों यहाँ से 5 और एन एस जो कुल कंचों की संख्या साथियों है 17, तो 5 बटे आ जाएगा 17। तो साथियों पीजी जो आया है ये हरा कंचा होने की प्रायिकता है। हमें ज्ञात करना है हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता साथियों हमें ज्ञात करना है
पीई नॉट, साथियों पीई नहीं रहेगा साथियों, जब हरा कंचा है पीजी नॉट हमें ज्ञात करना है। साथियों यहाँ फार्मूला लगता है पीजी प्लस पीजी नॉट बराबर 1, मतलब किसी कंचे के हरा होने की प्रायिकता और ना हरा होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 के बराबर होता है। तो पीजी का मान है साथियों 5/17 प्लस पीजी नॉट बराबर 1, तो पीजी नॉट बराबर 1 प्लस 5/17 साथियों दूसरी तरफ जाएगा तो -5/17, तो 17 एकम 17, 17 में से 5 घटाएंगे साथियों आ जाएगा 12/17। तो साथियों ये कंचे के हरा न होने की प्रायिकता है और यही हमारा साथियों आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें क्या ज्ञात करना है, लाल रंग का एक बादशाह, एक तस्वीर वाला पत्ता या एक फेस कार्ड। तो साथियों हम हल करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है लाल रंग का एक बादशाह ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या, तो कुल पत्तों की संख्या यन यस बराबर 52। ताश में कुल साथियों 52 पत्ते होते हैं और लाल रंग का एक बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह की संख्या यन ई बराबर, साथियों लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, तो 2 बादशाह। लाल रंग के बादशाह की संख्या साथियों 2 होती है और कुल बादशाह कितने होते हैं साथियों 4 होते हैं। ये वीडियो में जो पड़ी है प्रायिकता का परिचय, वहां से साथियों हमें याद करना है, वहां जाकर देखना है कि किस में कितनी संख्या होती है ताश के पत्तों में। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या साथियों हो जाएगा 2। हमें ज्ञात करना है बादशाह होने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे फार्मूला लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता P बराबर NE/NS। तो साथियों NE का मान दिया है 2 और NS का मान है 52, तो 2 एक कम 2 और 26 दूना 52, तो साथियों आ जाएगा P बराबर 1/26 और यही साथियों लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता होगी। साथियों हमें ज्ञात करना है दूसरा खंड है इसमें, एक तस्वीर वाला पत्ता या कह सकते हैं एक फेस कार्ड। तो साथियों हमें फेस कार्ड ज्ञात पता होना चाहिए कितने होते हैं, तो फेस कार्ड साथियों हमारा दूसरा खंड है, फेस कार्ड की संख्या NE बराबर, साथियों कुल 12 फेस कार्ड होते हैं, यहाँ हो जाएगा 12 और साथियों कुल पत्तों की संख्या NS यहाँ पर निकाला ही गया है 52 होगा, तो हम निकालेंगे फेस कार्ड प्राप्त होने की प्रायिकता, फेस कार्ड प्राप्त होने की प्रायिकता P बराबर NE/NS। तो साथियों NE का मान है 12 और कुल पत्तों की संख्या NS का मान है 52, तो 12/52 हो जाएगा साथियों, 3 एकम 3, 3 चौक 12 आ जाएगा 12 और 13 चौके 52, तो साथियों 3 चौक 12 और 13 चौके 52, तो P बराबर आ जाएगा साथियों 4/13। ये एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता होगी। साथियों हमारा अगला प्रश्न है
एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद हैं। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। साथियों हम हल करते हैं। हल लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या n r बराबर 3। तो साथियों अगला होगा नीली गेंद की संख्या n b फार होता है ब्लू साथियों, तो हो जाएगा n b बराबर 2। अब निकालेंगे साथियों कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या n s बराबर, तो साथियों लाल गेंद की संख्या और प्लस में नीली गेंद की संख्या, तो 3 में 2 जोड़ेंगे साथियों, आ जाएगा n s बराबर 5। तो साथियों हमें ज्ञात करना है नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो नीली गेंद होने की प्रायिकता, नीली गेंद होने की प्रायिकता PB बराबर NB बटे साथियों हो जाएगा NS। NB का मान आया है साथियों 2 और NS का मान है 5। तो साथियों हो जाएगा PB बराबर 2/5 और यही साथियों हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साथियों हम हल करते हैं। हमें क्या चाहिए, 53 रविवार होने की प्रायिकता लिखेंगे साथियों। 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो P बराबर NE/NS। तो साथियों हमें NE और NS अगर निकालना, अगर यही दोनों मिल जाता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो साथियों रविवार के स्थान पर पेपर में सोमवार, मंगलवार, बुधवार कोई भी दिन हो सकता है, तो दिन पे नहीं जाना, हमें यहाँ देखना है क्या पूछा गया है। 53 रविवार पूछा गया है, तो साथियों हमें NE ज्ञात करना है। अधिवर्ष लिखा है साथियों, अधिवर्ष मतलब होता है लीप वर्ष। अधिवर्ष या फिर हम इसे कह सकते हैं साथियों लीप वर्ष। और लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या जो होता है साथियों NS का मान हो जाएगा साथियों 366 दिन। 366 दिन होते हैं। तो साथियों ये NS का मान नहीं है साथियों। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो साथियों लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। NS का मान हमें भाग करके निकालना पड़ेगा साथियों। हमें देखना है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 से 366 में भाग करेंगे साथियों, तो 7 से 366 में भाग करेंगे तो 7 बचे 35, कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 5 घटाएंगे साथियों 1 आ जाएगा और 6 उतर जाएगा, तो 7 दूनी 14, घटाएंगे साथियों 6 में से 4 घटाएंगे आएगा 2, तो 52 सप्ताह साथियों और 2 दिन आ रहा है। तो जो अतिरिक्त दिन है साथियों यही हमारे NS का NE का मान होगा। तो साथियों हो जाएगा शेष दिनों की संख्या, शेष दिनों की संख्या NE बराबर आ जाएगा साथियों 2। जो शेषफल बचेगा वही जो है अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी और वही हमारे NE का मान होगा। तो साथियों NS का मान क्या होगा साथियों, तो सप्ताह में दिनों की संख्या NS बराबर, तो सप्ताह में साथियों 7 दिन होता है। अगर हफ्ता में पूछेगा साथियों तो 8 दिन होता है। तो सप्ताह में दिनों की संख्या 7। तो साथियों इस प्रकार हमें NE का मान 7 से 366
अगर साधारण वर्ष कहेगा साथियों तो यहाँ पर 365 होगा, तो 365 में भाग देंगे, और लीप वर्ष है तो 366 में। इस प्रकार से यनी का मान आ जाएगा। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, तो यनेस आ जाएगा। और हमें 53 रविवार होने की प्रायिकता साथियों हमें निकालना है। यनी का मान आया है 2 और एनएस का मान आया है 7। यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। साथियों इसमें स्पेशल क्या, अगर पेपर में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है तो क्या है इसमें स्पेशल? तो साथियों दिया है दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, तो हमें सबसे पहले सन देखना है साथियों। तो सन है 2020, तो हमें देखना है 2020 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो साथियों लीप वर्ष या साधारण वर्ष चेक करने के लिए हमें इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा। जब 4 से भाग देंगे साथियों तो ये संख्या 2020 कट जाता है, तो हम कह सकते हैं अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये लीप वर्ष होगा। 2020 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, क्योंकि साथियों 4 से कैंसिल हो रहा है, कट रहा है पूरा पूरा, इसलिए लीप वर्ष है। अतः कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या यस बराबर साथियों होगा 366। और साथियों दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, अर्थात जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना यन ई बराबर साथियों होगा 1, क्योंकि एक ही दिन मनाया जाना है तो 1 होगा। एक दिन होने की घटना है जिसके जन्मदिन की। तो साथियों हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता। तो लिखेंगे साथियों जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता P बराबर यन ई अपान यन यस। साथियों यन ई का मान हो जाएगा 1 और एन एस का मान है साथियों 366। तो साथियों दोनों का जन्म एक ही दिन मनाए जाने की प्रायिकता होगी 1/366। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से निकाली गई नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में से नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। थैले में नीली गेंद की संख्या में ज्ञात करना है साथियों। और साथियों दिया है थैले में से निकाली गई गेंद की प्रायिकता जो है प्रश्न अनुसार पर आते हैं साथियों। जो दिया गया है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। साथियों प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। कह रहा साथियों नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता दोगुनी है, तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी साथियों? यहाँ पर साथियों दिया है लाल गेंद की प्रायिकता। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसमें से हमें चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा इसका आंसर होगा। अगर साथियों लिखा रहेगा निश्चित रूप से घटती है तो इसका आंसर सदैव 1 होता है, क्योंकि किसी घटना के घटित और ना घटित होने की प्रायिकता का योग हमारा होता है 1। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। साथियों दूसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता
नहीं हो सकती है। तो साथियों हम हमेशा या ज़्यादातर ये ढूंढते हैं कि हमें ऑप्शन जो है माइनस में मिल जाए। अगर ऑप्शन माइनस में मिलता है तो हम बता सकते हैं कि ये किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। और इसमें चारों ऑप्शन में देख रहे हैं कोई हमें ऋणात्मक नहीं मिल रहा है, कहीं पर माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, तो हमें देखना है कौन सी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं होगी। तो साथियों एक पिछली वीडियो में यह भी बताया गया है प्रायिकता का मान होता है जो 0 से 1 के बीच में होता है। तो साथियों जब हम भाग करेंगे 4 में 3 से तो 1 दशमलव कुछ आ जा रहा है, जो 1 से अधिक हो जा रहा है। तो यही साथियों हमारा आंसर हो जाएगा, किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता 4/3 होगी। और 2 में साथियों 3 से भाग देंगे तो 0.666 आ रहा है, ये 0 और 1 के बीच में है। और 1 है साथियों, ये तो है ही। और 3/5 जब भाग देंगे साथियों 3 में 5 से तो 0.6 आएगा, ये भी 0 और 1 के बीच में है। और साथियों जो हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो साथियों शीर्ष के आने की प्रायिकता अर्थात जब एक बार सिक्का उछाला जाता है तो हेड आएगा कि टेल आएगा, तो 50% संभावना होती है साथियों। तो 50% संभावना तो हम कह सकते हैं 1/2 होगा इसकी प्रायिकता। और साथियों हम यहाँ पर प्रश्न को चेंज कर रहे हैं साथियों, जहाँ पर शीर्ष लिखा है तो यहाँ पर साथियों पुच्छ कर दे रहे हैं या टेल कह सकते हैं। पूछ के आने की प्रायिकता क्या होगी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। और वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथियों सब्सक्राइब कीजिए।